हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो के बारे में जिसमें गाजा से दागी हुई मिसाइलें इजराइल की तरफ बढ़ रही है और इजराइल उसे कितनी ही आसानी से इंटरसेप्ट कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे यह टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा और उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे इजराइल की ये जो आयरन डोम है वो वर्क करता है, क्या है एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल। इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले वो वीडियो। Tonight in Tel Aviv, images that change everything in an escalation that has already spiraled so fast. Israel's missile defense systems lighting up the sky as they try to intercept incoming Hamas rockets. 130 of them were fired from Gaza in one barrage. Flights at the international airport were urgently suspended and diverted. Hamas said it was a specific target. And on the streets, injured Israelis, which, for Israel, will move this conflict onto a different level. The earlier Israeli assault on Gaza, which prompted the Hamas retaliation, had been relentless. And for those who are not the targets, but who are so often the victims, it is terrifying. With the weight of the Israeli Air Force on top of them, there is nowhere safe to run. तो आपने देखा कि कैसे गाजा से काफ़ी संख्या में मिसाइलें इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं और इसे इजराइल के द्वारा काफ़ी ही आसानी से इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे यह टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यह टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, उसके साथ ही यह टॉपिक कैसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इन सभी की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहें वीडियो का अंत तक। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आप देख रहे हैं पिक्चर में, आप देखिए इसमें इजराइल का जो आयरन डोम शिल्ड जिसकी चर्चा की जा रही है। आप यहाँ देखिए, यहाँ एक बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा, अर्थात सिटी की चर्चा की गई है। इसमें एक शील्ड प्रदान किया जा रहा है, इसी को आयरन डोम शील्ड बोला जा रहा है। अब ये शील्ड जो है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, ये देखिए आपको जो आयरन डोम सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल की जो हम आयरन डोम की बात कर रहे हैं, उसमें बेसिकली 3 पार्ट कंसिस्ट होते हैं। एक तो होता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार। क्या होता है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार? इन सबको एक एक कर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसका क्या क्या काम होता है। दूसरा होता है बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट। बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट के बाद होता है मिसाइल फायरिंग यूनिट। जो थर्ड आप देख रहे हैं यहाँ लास्ट में, वो है मिसाइल फायरिंग यूनिट। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे यह काम करता है। तो समझिएगा, देखिए अगर आप वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। अब हम आपको बता दें कि सबसे पहला जो काम होता है वो होता है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार का। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ है एनिमी आर्टिलरी। अगर एनिमी के आर्टिलरी के द्वारा कोई भी मिसाइल यहाँ फायर किया जाएगा, अब जो ये सिटी है, ये सिटी पर एनिमी के मिसाइल के द्वारा हमला किया जा रहा है। अब यहाँ इसका जो आयरन डोम है वो एक्टिवेट होगा, अर्थात आयरन डोम किसका है, इजराइल का है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ जो है वो आयरन डोम इजराइल का है। ठीक है, तो
अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पीटी में कि आयरन डोम क्या है, तो एयर डिफेंस सिस्टम है ये, किसका? इजराइल का। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में जब हम इसको एनालाइज करेंगे तब हम उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेंगे। तो अब ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार क्या होगा कि जब यहाँ से फायर होगा एनिमी का रडार, तब इसको डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। अब ये उसके पिकअप में आएगा, रडार के पिकअप में आएगा और इसको ट्रैक करना शुरू कर देगा। ये डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार है, राइट। इसको सबसे पहले डिटेक्ट करेगा और इसको ट्रैक करेगा, जहां जहां जाएगा इसको शुरू से लेकर अंत तक ट्रैक करेगा। उसके बाद ये जो है ये इंफॉर्मेशन कहां पर जाएगा? बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट को जाएगा। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट का है। यहाँ पर बैठे जो बंदे रहते हैं, जो फोर्सेज यहाँ पर बैठे रहते हैं, इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, आखिर इसकी स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है और किस दिशा में ये फायर करने जा रहा है। तो देखिए ये जो है यहाँ पर आपको ये सिटी दिख रहा है, तो इसको पता चल गया कि हाँ, ये जैसा कि आप वीडियो में देखे होंगे कि तेल अवीव की तरह सारे मिसाइलें फायर की जा रही थी। तो ये बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट अब क्या करेगा? ये आदेश देगा किसको? मिसाइल फायरिंग यूनिट को। आप यहाँ देखिए मिसाइल फायरिंग यूनिट जो है अब एक्टिवेट कर देगा इसको। अब मिसाइल फायरिंग यूनिट यहाँ से अपना मिसाइल फायर करेगा, अर्थात रॉकेट को फायर करेगा और इस एनिमी आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय कर देगा, अर्थात इंटरसेप्ट कर देगा। तो ये तो रहा पैटर्न आपको समझने के लिए कि अब बेसिकली जो आयरन डोम में होते हैं 3 व्हीकल्स होते हैं। कौन कौन? डिटेक्शंस एंड ट्रैकिंग रडार यूनिट, दूसरा बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड मिसाइल फायरिंग यूनिट, राइट। ये तीनों मिलकर के आयरन डोम का निर्माण करता है। और बेसिकली आयरन डोम इसलिए बोला जा रहा है डोम, ये डोम की तरह ये इस सिटी को एक सुरक्षा प्रदान कर रहा है, एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या हुआ कि गाजा पट्टी से गाजा हमास के द्वारा, एक वर्ड आपको जो याद रखना है, हमास फिलिस्तीन के और इजराइल के बीच आपको मालूम है कि काफ़ी दुश्मनी है और ये हमास जो है ये फिलिस्तीन के हैं और वह उसी के द्वारा ये जो सारे के सारे मिसाइल छोड़े जा रहा है। तो उसको सेव करने के लिए इजराइल के द्वारा इस आयरन डोम का इस्तेमाल किया गया और काफ़ी ही आसानी से इसको इंटरसेप्ट किया गया। तो अब हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है कि हाउ डज इट वर्क। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, द रडार प्रोड्यूस्ड बाय, देखिए जो है रडार प्रोड्यूस्ड एल्टा सिस्टम, राइट, सब्सिडियरी ऑफ इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, डिटेक्ट्स एंड आइडेंटिफाई रॉकेट्स ऑफ आर्टिलरी। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको पढ़ने की आवश्यकता यहाँ नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि रडार का क्या काम होता है, डिटेक्ट करना। ये मिसाइल यहाँ से फायर किया जा रहा है एनिमी के द्वारा और फिर उसके बाद बीएमसी इसको क्या करता है, जो बैटल मैनेजमेंट वेपन कंट्रोल यूनिट जो होता है वो उसको मिसाइल फायरिंग यूनिट को देता है और ये फिर यहाँ से मिसाइल फायर करता है। आप 2-3 पिक्चर को मैं दिखाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, ये आप थोड़ा सा मैप में देख लीजिए गाजा पट्टी, ठीक है। गाजा, ये है गाजा जहाँ से आपको ये तेल अवीव जिसकी वीडियो में चर्चा की जा रही है और इसी की सिटी पर गाजा के द्वारा मिसाइल छोड़ा गया। ये इजराइल है और ये जेरूसलम और वेस्ट बैंक और ये गोलान हाइट। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि गोलान हाइट कहाँ है, वेस्ट बैंक कहाँ है, जेरूसलम कहाँ है, गाजा पट्टी कहाँ है और तेल अवीव कहाँ है। ये सारे जो लोकेशन हैं आपको मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली। अब देखिए इसको कैसे आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वो काम करता है रक्षा प्रणाली, आयरन डोम रक्षा प्रणाली। अब आपको मैं बता दूं कि जो इजराइल का आयरन डोम है वो है क्या, व्हाट इज द आयरन डोम। इट इज बेसिकली शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर। शॉर्ट रेंज मतलब इसकी जो रेंज है वो काफ़ी कम है, अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर है। कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर है। और ये ग्राउंड टू एयर करने का मतलब होता है कि इस मिसाइल को कहाँ से फायर किया जाएगा, ग्राउंड से हवा में फायर किया जाएगा। आप पिक्चर में देखे होंगे कि किस तरह से ग्राउंड से हवा में इस मिसाइल को फायर किया जा रहा है, राइट। तो इसीलिए इसको ग्राउंड टू एयर मिसाइल बोलते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम दैट इंक्लूड्स, अब इसमें कितने पार्ट्स होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? रडार जो कि डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार है, तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल, इस मिसाइल का नाम है तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल, दैट ट्रैक्स एंड न्यूट्रलाइज एनी रॉकेट्स और मिसाइल एम्ड एट इजरायली टारगेट्स। तो इसमें
जो होते हैं, और उसके बाद इसके अलावे इट इज यूज्ड फॉर काउंटरिंग रॉकेट्स। किसके लिए यूज होता है? रॉकेट, आर्टिलरी एंड मोटार, अर्थात सी रैम, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। काउंटरिंग रॉकेट, आर्टिलरी एंड मोटार, जो रॉकेट को ये काउंटर कर सकता है, आर्टिलरी को काउंटर कर सकता है और मोटार को काउंटर कर सकता है, एज वेल एज एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और अनमैन्ड एयर व्हीकल्स। सो आप देख सकते हैं इसकी फंक्शनलिटी है काफ़ी ही वर्सिटी है, काफ़ी ही वर्सटाइल है इसकी जो फंक्शन। रॉकेट को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, आर्टिलरी को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, मोटार को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, उसके साथ ही एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर सकता है, हेलीकॉप्टर को इंटरसेप्ट कर सकता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल को इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन जो इसकी रेंज है वो काफ़ी कम है, 70 किलोमीटर है, शॉर्ट रेंज। इसीलिए ये जो आयरन डोम है वो शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, अर्थात 70 जहाँ भी डिप्लॉय हुआ। सबसे पहले तो ये हाईली मैनोवर है, अर्थात मोबाइल है, हाईली मोबाइल है यह यूनिट। ये कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी इसको आप ले जाकर डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर हम इसकी जेनेसिस की बात करें तो जेनेसिस ऑफ द आयरन डोम गोज बैक टू 2006 इजराइल लेबनान वॉर। इसका जो जेनेसिस है इजराइल लेबनान वॉर को जाता है। व्हेन द हिजबुल्लाह फायर्ड थाउजेंड ऑफ द रॉकेट इनटू इजराइल द फॉलोइंग ईयर, अर्थात उसके अगले साल बाद इजराइल अनाउंस दैट इट्स स्टेट रन राफेल एडवांस सिस्टम, जो उसका राफेल एडवांस सिस्टम, उसका जो डिफेंस कंपनी है, वुड कम अप विद न्यू एयर डिफेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट इट्स सिटी एंड पीपल। इट वॉज डेवलप्ड विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप किया गया है। और अब देखिए, द आयरन डोम वाज डिप्लॉयड इन 2011 while the Rafael claims a success rate of over 90%। जो इसका कंपनी है वो सक्सेस कितना क्लेम करता है? 90% विद मोर देन 2000 इंटरसेप्शंस, अर्थात 2000 मिसाइल को एक बार में ये इंटरसेप्ट कर सकता है। समझ सकते हैं कितनी अच्छी रक्षा प्रणाली है। तो 2000 मिसाइल को ये इंटरसेप्ट करता है एट ए टाइम। इंटरसेप्शंस एक्सपर्ट्स एग्री द सक्सेस रेट इज ओवर 80%। कंपनी के द्वारा 90% सक्सेस रेट क्लेम किया जा रहा है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि इसकी जो सक्सेस रेट है वो 80% है। राफेल सेज ऑन इट्स वेबसाइट दैट इट कैन प्रोटेक्ट डिप्लॉयड एंड मैनोवरिंग फोर्सेज एज वेल एज फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिज एंड अर्बन एरिया अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ इनडायरेक्ट एंड एरियल थ्रेट। तो आपने देखा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो है काफ़ी ही वरासिटी है इसके इंटरसेप्शंस रोल में। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये 2000 इंटरसेप्ट कर सकता है, 2000 टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। और इसकी जो सक्सेस रेट है वो कितनी है? 90%, जैसा कि कंपनी के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। वहीं जो एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं 80% इसकी सक्सेस रेट है। अब थोड़ा सा और हम इसको डिस्कस करते हैं इंटरसेप्टर वर्सेस रॉकेट की कैसे रॉकेट को फायर। ये देखिए, ये पिक्चर आपने देखा होगा किस तरह से ये आकाश में पूरा लाइटिंग हो गया और एक तरीके से लगा कि एक अदृश्य कवच बन गया आकाश में, और कोई अदृश्य कवच जो है वो इजराइल को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो ये अदृश्य कवच नहीं था, बल्कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम था जिसका नाम है आयरन डोम। तो इसको जो अप्रोच है, कैसे इसको अटैक किया जाएगा, 2-3 तरीके से इसको अप्रोच कर सकता है। एक तो फ्रंट अप्रोच होता है। फ्रंट अप्रोच करने का मतलब ये होता है कि यहाँ से अगर कोई भी आर्टिलरी आ रहा है, कोई भी रॉकेट इनेमी का आ रहा है, उसको यहाँ से वर्टिकली टेक ऑफ करवा के मिसाइल को लॉन्च करके इसको फ्रंट अप्रोच करवाया जाए। एक तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको दिखा दूं, आप यहाँ देखिए, इसको पिक्चर में देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। राइट टू द बॉटम आप देखिए, एक इनकमिंग रॉकेट है, उसको फ्रंट अप्रोच के सहारे रॉकेट जो आयरन डोम के द्वारा इंटरसेप्ट किया जा रहा है। उसमें आप देखेंगे, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल शो यू। ओके, अब यहाँ देखिए, ये इस पिक्चर को देखिए, आपको समझ में आएगा। ये एनिमी का रॉकेट है और यहाँ से लॉन्च जो किया गया है आयरन डोम के द्वारा रॉकेट। अब ये क्या करता है, इसका जो वारहेड है, ये वारहेड का जो स्प्रिंकल है, यहाँ जा करके इसमें यहाँ सेंसर लगा होता है, और जैसे ही सेंस करता है अपने आसपास वो रॉकेट को, यहाँ से इसका वारहेड फट जाता है और इसके जो स्प्रिंकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो जाकर के इसमें टकराते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, अर्थात इंटरसेप्ट कर जाता है। अगला जो अप्रोच है वो है साइड अप्रोच। राइट,
अब ये एक तरीके से साइड से अप्रोच आएगा और ये सेंसर्स तो काफ़ी ही एक्यूरेसी इसमें जज करता है और ये सारे के सारे बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट से सारे के सारे हैंडल किए जाते हैं। सो टारगेटिंग द रॉकेट फ्रॉम द साइड इंक्रीजेज द चांस ऑफ मिस बट इंटरसेप्टर ब्लास्ट कैन स्टिल ऑन द ओकेजन हिट द रॉकेट वारहेड्स, राइट। इसमें क्या है, मिस होने की संभावनाएं ज़्यादा है, किसमें, साइड अप्रोच में, क्योंकि हो सकता है कि सेंसर सेंस न करे और जब तक कि इसका जो स्प्रिंकल है अर्थात वारहेड है वो फटे तब तक वो मिसाइल आगे निकल जाए, राइट। तो एक तो हो गया साइड अप्रोच। थर्ड होता है रियर अप्रोच। रियर अप्रोच में देखिए, रियर अप्रोच में क्या है, ये यहाँ से आ गया, हो सकता है इसको आगे बढ़ने दे और पीछे से कोई जो डिप्लॉयड है इसकी यूनिट वो इसको रियर से लॉन्च करेगा और इसको रियर से डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसका बारहेड तो आगे निकल गया, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस मिसाइल का बारहेड न टकराए और वहाँ ज़्यादा विस्फोट ना हो। तो ये वारहेड इसके ये आगे वाला हो गया, लेकिन ये जो है यहाँ इसका जो वारहेड है ये इसके मिसाइल को जो अपना स्प्रिंकल्स है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आप ये देखिए, ये इनेमी का जो इंटरसेप्टर ट्रैजेक्टरी बन रहा है, किस तरह से इंटरसेप्टर का ट्रैजेक्टरी बना रहा है। तो आपको मैंने 3 तरीके से बताया इसका अप्रोच, फ्रंट अप्रोच, साइड अप्रोच और रियर अप्रोच। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, होल्ड ऑन, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने समझ लिया कि कैसे काम करता है और क्या आयरन डोम है। अब क्या क्या क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये कि जो हमास है, राइट, वो हमास के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हमास मिलिटेंट ग्रुप के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आयरन डोम है क्या, तो ये क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल है, राइट। सिंपल क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल क्या नाम है उसका, आयरन डोम है। हमास मिलिटेंट ग्रुप कहाँ का है तो आपको मालूम होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है, जो ये तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो आयरन डोम की जो रॉकेट सिस्टम प्रणाली है वो क्या है, शॉर्ट रेंज है, जिसकी रेंज कितनी है, अराउंड 70 नॉटिकल माइल है। और जो शॉर्ट रेंज और 155 एवं आर्टिलरी सेल्स को रोकने के लिए या हेलीकॉप्टर एंड इंटरसेप्टर फाइटर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है, राइट। एक सिस्टम, एक डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ओके। इसके अलावे अगर यह टॉपिक आपके मेंस में आता है, यह टॉपिक डायरेक्ट आपको मेंस में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं आएगा कि आयरन डोम के बारे में लिखें, आपको आएगा कि भारत के रक्षा प्रणाली के बारे में लिखें और कैसे इसको और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। देन आप इस तरह के जो रक्षा प्रणाली सिस्टम है उसको वहां पर कोट कर सकते हैं। भारत में भी रक्षा प्रणाली है, उसकी भी हम चर्चा अगर आप चाहें तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाकर आपको मैं बता सकता हूं। तो भारत की जो रक्षा प्रणाली है उसमें भी आपने पढ़ा होगा आकाश, पिचौरा, ये सारे के सारे जो है इंडिया का डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावे भारत रसिया से S-400 रक्षा प्रणाली जो वो भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको प्रोक्योर कर रहा है अर्थात खरीद रहा है। तो इंडिया इज गोइंग टू परचेज S-400 फ्रॉम रसिया, तो ये मालूम होना चाहिए आपको। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अब हम जो बताने जा रहे हैं कि कैसे इसको आप मेंस में इसके आंसर राइटिंग को कैसे आप लिखिएगा, कैसे अप्रोच कीजिएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि क्वेश्चन अगर आता है कि भारत के रक्षा प्रणाली के बारे में लिखें, तो इस तरह के जो रक्षा प्रणाली है उसको लाइवली आप इस एग्जाम्पल को वहाँ कोट कर सकते हैं कि हाल ही में यह देखा गया है कि इजराइल के रक्षा प्रणाली आयरन डोम ने जिस तरह से गाजा के द्वारा दागे हुए गए हजारों मिसाइलों को जितनी आसानी से इंटरसेप्ट किया, उस तरह से हम एक अदृश्य कवच भारत में भी बना सकते हैं। भारत के शहरों को भी बचाने के लिए इस तरह से रक्षा प्रणाली विकसित करना चाहिए भारत को, ठीक है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है उसको अगर आप कोट करते हैं तो आपकी जो आंसर है मेंस में वो लाइवली हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।